अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग अपनी टू डू एप्लीकेशन को स्टाइल करना सीखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया था जो कि बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर था और हम लोगों ने उसके लिए ये कोड लिखा था। आज हम इसको स्टाइल करना सीखते हैं। स्टाइलिंग के लिए हमें क्या करना है कि हेड के टैग में आफ्टर टाइटल आपने एक टैग ऐड करना है स्टाइल के नाम से। स्टाइल के टैग में हमने वो एलिमेंट जिसको हम स्टाइल करना चाहते हैं हमें उसका नाम देना है। मैं बॉडी को स्टाइल करना चाहता हूँ और मैं बॉडी पे एक बैकग्राउंड कलर लगाना चाहता हूँ। जैसे हम इसमें देख सकते हैं सिंपल टू डू ऐप में या फिर जो मॉडर्न हमारे पास यूआई है दोनों में एक बैकग्राउंड कलर चल रहा है। पहले हम क्या करेंगे कि इस तरह की एप्लीकेशन बनाएंगे और उसके बाद हम लोग इस तरह की एप्लीकेशन बनाएंगे ताकि हम स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को कवर कर लें। इस तरह का हमें बैकग्राउंड कलर देना है पूरी बॉडी को। मैं अपने कोड में आता हूँ और यहाँ पे मुझे लिखना है बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर में मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है, आप यहाँ से भी कोई कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप कलर पिकर के नाम से कोई भी टूल यूज़ करके बैकग्राउंड कलर निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ का, और वो कोड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल कोड होता है। अभी के लिए मैं ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स से हम लोग ये कलर सेलेक्ट करते हैं। ये बैकग्राउंड कलर है हमारा। हम वापस अपनी वेबसाइट में जाएंगे और पेज को रिफ्रेश करते हैं। हमारा बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया है। उसके बाद हमें इस बॉक्स को एक बैकग्राउंड कलर देना है वाइट, इसकी विड्थ को भी कम करना है। जैसा हम देख सकते हैं इस पे इस बॉक्स की विड्थ काफ़ी कम है, बैकग्राउंड कलर भी वाइट है। उसके लिए अब मैं क्या करूंगा कि ये जो डिवाइडर मैंने बनाया था, डिव का टैग दिया था, इसको मैं एक एट्रीब्यूट दूंगा क्लास। ये हम इसलिए देंगे ताकि स्टाइल करते हुए मैं क्लास के थ्रू अपने एलिमेंट को स्टाइल कर सकूं। दो तरीके होते हैं, एक तो ये होता है कि मैं एलिमेंट का नाम देके उसको स्टाइल कर लूं, दूसरा ऑप्शन ये होता है कि मैं एक क्लास डिफाइन करूं और उस क्लास का स्टाइल मैं ऊपर ऐड कर दूं। हम इसको क्लास देते हैं, लेट्स से इसको कंटेनर कह देते हैं। ये बेसिकली हमारा टू डू ऐप का कंटेनर होगा। और यहाँ पे स्टाइल करते हुए अब डिफरेंस ये आएगा कि मुझे यहाँ पे डॉट लगाना है। डॉट के बाद मैं कंटेनर लिखूंगा और उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट्स आएंगी। अब यहाँ पे मुझे इसका स्टाइल देना। मैं कहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मुझे वाइट रखना है और इसकी विड्थ भी मुझे कम करके लेट्स से हम इसको 400 पिक्सल कह देते हैं। वापस जाते हैं और पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। ये इसकी विड्थ भी कम हो गई और बैकग्राउंड कलर भी हमारे पास वाइट हो गया। अब हमें इसे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर में करना है, जिस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं। हम वापस अपने कोड में आएंगे और यहाँ पे हमें जो बॉडी है, बेसिकली जो आउटर एलिमेंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो डिव है जिसको मैंने क्लास कंटेनर दी, ये बॉडी का चाइल्ड है। मुझे क्या करना है कि बॉडी को स्टाइल देना है कि आपका जो चाइल्ड है बेसिकली उसको सेंटर में रखो। उसके लिए मेरे पास जो प्रॉपर्टी होती है, तीन प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले मुझे बॉडी को डिस्प्ले फ्लेक्स करना है। डिस्प्ले फ्लेक्स इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि हम चीज़ों को अलाइन बेहतर तरीके से कर सकें। बेसिकली काफ़ी फ्लेक्सिबल ऑप्शन है चीज़ों को अलाइन करने के लिए। डिस्प्ले इसका फ्लेक्स कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लगाऊंगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। ये तीन प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करते हैं जिस भी एलिमेंट के चाइल्ड को हमने सेंटर में लाना हो, उसके पेरेंट एलिमेंट को हम लोग ये तीन प्रॉपर्टीज देते हैं। मैं वापस अपने ब्राउजर में आऊंगा, रिफ्रेश करूंगा। आप देख सकते हैं ये डिव जो है ये सेंटर हो गया। नेक्स्ट अब हम इसको इनर कुछ स्पेस अप्लाई करेंगे जिसको पैडिंग बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनपुट फील्ड या ये हेडिंग बटन, ये आपके जो कॉर्नर्स हैं यानी बॉर्डर जो आपका है उससे काफी अंदर की तरफ कुछ स्पेस है इसमें, इसको पैडिंग बोलते हैं। यानी एक बॉक्स के जो अंदर की तरफ स्पेस होती है उसको हम पैडिंग कहते हैं। मैं इसको एक पैडिंग अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे मैं पैडिंग लिखूंगा और उसके बाद मुझे बताना है कितने पिक्सल की पैडिंग। मैं कहता हूँ 30 पिक्सल की इसको पैडिंग दे दो। अब 30 पिक्सल का मतलब है कि फ्रॉम टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हर तरफ से मुझे 30 पिक्सल की पैडिंग चाहिए। यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड से, टॉप से, बॉटम से, हर तरफ से मुझे एक पैडिंग मिल गई। नेक्स्ट अब हम इसके कॉर्नर्स को थोड़ा सा कर्व करते हैं, जिस तरह से यहाँ पे हमारे कॉर्नर्स बॉक्स के थोड़े से कर्व हैं। इसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस में हमें बताना होता है कि कितने पिक्सल हमें उसको कर्व करना है। मैं 20 पिक्सल कर्व करने की कोशिश करता हूँ इसको। रिफ्रेश करेंगे, ये हमारा कर्व अप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट हमें ये करना है बेसिकली कि इस हेडिंग का कलर चेंज करना है। जैसे यहाँ पे इसका कलर जो बैकग्राउंड का कलर है ऑलमोस्ट उस तरह का कलर आ रहा है। इसका कलर देने के लिए मुझे H1 को स्टाइल करना है। यहाँ पे हम आएंगे। अब मेरे पास दोनों ऑप्शन है, मैं H1 लिख के उसको स्टाइल कर दूं या फिर मैं क्लास H1 को एक क्लास दे के उसको स्टाइल कर दूं। मैं H1 लिखता हूँ यहाँ पे और उसका कलर जो है बेसिकली, अब हमें कलर चेंज करना है तो हम कलर की प्रॉपर्टी लिखेंगे और मैं सेम कलर इसको कॉपी कर लूंगा यहाँ से और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारे पास कलर भी अप्लाई हो गया इसका। ये उससे थोड़ा लाइट है लेकिन
जस्ट हमने कलर इसको अप्लाई कर दिया अभी के लिए। ओके, सो नेक्स्ट हमें अब इस टू डू ऐप को, इस हेडिंग को सेंटर भी करना है। उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन, और यहाँ पे मल्टीपल अलाइन के ऑप्शन है, राइट, लेफ्ट, सेंटर। मुझे सेंटर करना है, मैं सेंटर लिख के इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास ये सेंटर हो गया। ओके, सो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, बेसिकली इस पैराग्राफ को हम ख़त्म करते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें इस इनपुट फील्ड और बटन को स्टाइल करना है। सो यहाँ से मैं पैराग्राफ को रिमूव कर देता हूँ और इस बटन को और इनपुट को अलाइन करता हूँ। अब जैसा कि बॉडी में हमने डिव को अलाइन करना था, हमें एक फ्लेक्सिबल ऑप्शन थी कि हम उसको किसी कंटेनर के अंदर रखते हैं। सो कंटेनर को जब हमने अलाइन करना था, हमने बॉडी को कुछ प्रॉपर्टीज दी। इसी तरह से अब मुझे इन दोनों चीज़ों को बेहतर तरीके से अलाइन करना है आमने सामने। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं एक और कंटेनर बना दूंगा, जिसको मैं नाम दे देता हूँ, लेट्स से उसको हम कहते हैं कि इनपुट बॉक्स। सो इसको मैं इनपुट बॉक्स की क्लास दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं ये दोनों एलिमेंट्स अपने पेस्ट कर देता हूँ। सो अब इससे फ़ायदा ये होगा कि मैं इनपुट बॉक्स को स्टाइल दूंगा और उसके चाइल्ड एलिमेंट स्टाइल हो जाएंगे। सो अब हम यहाँ पे आते हैं और इनपुट बॉक्स को स्टाइल करना शुरू करते हैं। तो इनपुट बॉक्स को मुझे सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स। उसके बाद पहले हम इसकी आउटपुट देखते हैं। सो ये सेम बेसिकली है हमारे पास, लेफ्ट साइड पे ये आ रहा है। अब मुझे इसको सेंटर करना आसान है, मैं क्या करूँगा कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूंगा। सो यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की, तो ये हमारे पास इनपुट फील्ड सेंटर में आ गई। आप देख सकते हैं कि अभी ये दोनों फील्ड्स आपस में जुड़ी हुई हैं, जबकि जो हमारे पास आउटपुट जो हम देख रहे हैं, उसमें यहाँ पे एक नीट गैप है दरमियान में। सो हम गैप अप्लाई करते हैं। गैप के लिए प्रॉपर्टी हमारे पास गैप ही यूज़ होती है, और यहाँ मैं पिक्सल में गैप बताऊंगा, लेट से 10 पिक्सल। सो 10 पिक्सल के गैप से मेरे पास ये बीच में थोड़ा सा गैप आ जाएगा। नेक्स्ट मुझे इस इनपुट फील्ड को थोड़ा बड़ा करना है, जैसे आउटपुट में हमारे पास आ रहा है, इस बटन को भी थोड़ा सा स्टाइल करना है। सो इनपुट फील्ड को बड़ा करने के लिए मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं इनपुट बॉक्स लिखूंगा सबसे पहले, यानी पेरेंट एलिमेंट जो है उसको लिखूंगा, और उसके बाद जो उसका चाइल्ड एलिमेंट जिसको मैं स्टाइल करना चाहता हूँ। सो मुझे इनपुट को स्टाइल करना है जो कि इनपुट बॉक्स के अंदर है। सो यहाँ पे डॉट इनपुट बॉक्स आएगा, और उसके बाद एक स्पेस हम देंगे ये बताने के लिए कि अब इसका चाइल्ड एलिमेंट कौन सा है जिसको हम स्टाइल करना चाहते हैं। सो इनपुट को मुझे स्टाइल करना है, इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ। अगेन पैडिंग से क्या होगा कि अंदर की तरफ स्पेस आएगी, और उससे हमारी इनपुट फील्ड थोड़ी बड़ी हो जाएगी। सो मैं यहाँ पे उसको 15 पिक्सल की पैडिंग देता हूँ, और उसके बाद मैं इसका बॉर्डर दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर, और यहाँ पे मुझे अगेन कलर देना है। सो मैं कहूँगा डीप स्काई ब्लू, जो हम कलर यूज़ कर रहे हैं। हम इसके आउटपुट देखते हैं, आप देख सकते हैं इनपुट फील्ड हमारी बड़ी भी हो गई, और अब इनपुट फील्ड के साथ हमारा बटन भी जो है वो थोड़ा बड़ा हो गया। सो बेसिकली ये फ्लेक्स से हमें फ़ायदा हो जाता है कि जब हम दो एलिमेंट्स को आमने सामने रखते हैं, एक एलिमेंट की हाइट चेंज होने से दूसरे एलिमेंट की भी हाइट चेंज हो जाती है। सो नेक्स्ट अब हमें इसका थोड़ा बॉर्डर रेडियस ऐड करना है, और बटन को भी थोड़ा सा स्टाइल करना है। हम पहले इनपुट बॉक्स का बॉर्डर रेडियस ऐड करते हैं। मैं 20 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस ऐड करता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद मुझे अब बटन को स्टाइल करना है, तो मैं दोबारा से इनपुट बॉक्स लिखूंगा, और उसके बाद मैं एलिमेंट बताऊंगा कि इनपुट बॉक्स का कौन सा एलिमेंट। सो बटन, और यहाँ पे मुझे पैडिंग ऐड करनी है। अब मैं पैडिंग थोड़ा डिफरेंट तरीके से दूंगा। पैडिंग मुझे लेफ्ट और राइट दोनों बराबर पैडिंग नहीं देनी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज दूंगा, 10 पिक्सल और 20 पिक्सल। उससे फर्क क्या होगा कि आपके पास टॉप और लेफ्ट दोनों पे पैडिंग डिफरेंट अप्लाई हो जाती है, यानी लेफ्ट साइड पे पैडिंग डिफरेंट होगी और टॉप पे पैडिंग डिफरेंट होगी। सो 10 पिक्सल का मतलब ये है कि मैं टॉप बॉटम से पैडिंग दे रहा हूँ, और 20 पिक्सल का मतलब ये है कि मैं लेफ्ट और राइट से पैडिंग दे रहा हूँ। वैसे हमें इस 10 पिक्सल की ज़रूरत नहीं है, अगर हम 0 पिक्सल भी करते हैं तो हमारे पास आउटपुट तकरीबन सेम है। बटन की विड्थ भी हमारे पास अब ठीक है। सो अब मैं बटन को भी थोड़ा सा राउंड कर देता हूँ, और इसका बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देता हूँ। सो अब हमें यहाँ पे बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी लिखनी है। अगेन मैं वही कलर यूज़ करूँगा, डीप स्काई ब्लू, और इसका जो कलर है, लाइक जो अंदर टेक्स्ट का कलर है, उसको मैं वाइट कर देता हूँ। उसके अलावा मैं इसका फॉन्ट वेट भी थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, और फॉन्ट साइज जो है इसका वो मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अभी बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक 14 पिक्सल होता है, मैं उसको बढ़ा के 16 पिक्सल कर देता हूँ। सो ये मेरे पास इस तरह का बटन ऐड हो गया है। अब हमें इसको थोड़ा कर्व भी करना है। सो अगेन मुझे बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी ऐड करनी है, और बॉर्डर रेडियस में मैं रेडियस बताऊंगा कितने पिक्सल मुझे कर्व करना है। सो ये मेरे पास इस तरह से कर्व हो गया, और ये दोनों चीज़ें आमने सामने आ गई। सो आप देख सकते हैं कि हम तकरीबन इस तरह की चीज़ बना रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं जो डिफरेंस आ रहा है वो ये है कि ये इनपुट फील्ड काफ़ी विड्थ में है,
और ये ऐड का बटन जो है इस पे एक होवर इफेक्ट भी है, लाइक जब मैं इस पे माउस लेके आता हूँ तो इसका कलर थोड़ा डार्क हो रहा है। अब हम ये काम कर सकते हैं किस तरह से कि हमें सबसे पहले तो मुझे इनपुट फील्ड की विड्थ बढ़ानी है। उसके लिए मैं इनपुट बॉक्स की जो इनपुट है बेसिकली यहाँ पे आके मैं फ्लेक्स लिखूंगा और उसके बाद मैं फ्लेक्स 1 कर दूंगा। इससे क्या होगा कि मेरी इनपुट फील्ड जो है बेसिकली वो जितनी भी स्पेस अवेलेबल है वो कवर कर लेगी, सिर्फ इतनी स्पेस यहाँ पे छोड़ेगी कि राइट साइड पे आपका बटन एडजस्ट हो सके। नेक्स्ट हम इस बटन का जो कर्सर है, लाइक यहाँ पे अगर मैं इस बटन पे जब माउस को लेकर आता हूँ तो आप देख सकते हैं ये एक हैंड आइकन बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये पॉइंटर शो हो रहा है। सो एक तो मैं इसका कर्सर चेंज कर देता हूँ ताकि वो हैंड आइकन हमारे पास आ जाए, और दूसरा इसको मैं ये करूंगा कि जब इस पे माउस को लेकर आते हैं तो हमारा बैकग्राउंड कलर थोड़ा चेंज हो जाए, लाइक थोड़ा डार्क हो जाए। सो बटन की प्रॉपर्टी में हम लोग सबसे पहले कर्सर लिखेंगे। कर्सर में मुझे बताना है पॉइंटर कर्सर चाहिए। सो पॉइंटर कर्सर से क्या होगा कि अब मेरे पास ये माउस जो पॉइंटर आइकन है वो चेंज होके ये आइकन आ गया, हैंड आइकन, ठीक है। नेक्स्ट हमें अब इसका होवर प्रॉपर्टी ऐड करनी है। सो होवर प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए मेरे पास जो ऑप्शन है वो ये है कि मैं जिस एलिमेंट को होवर प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ मैं उस एलिमेंट के नाम के साथ होवर लिखूंगा, HOVER, और उसके बाद उसी तरह से कर्ली ब्रैकेट्स आएंगी। सो अगर अब इस बटन पे कोई माउस लेकर आता है सो उसमें मुझे बैकग्राउंड कलर को थोड़ा चेंज करना है। सो बैकग्राउंड कलर मैं चेंज करके स्काई ब्लू करता हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंस आएगा इसमें। ओके, सो अब देखते हैं हम इसको। आप देख सकते हैं कि मैं माउस लेकर आता हूँ तो कलर मेरा थोड़ा सा चेंज हो रहा है यहाँ पे। सो एक चीज़ आपने नोट की होगी कि अभी हमारे बॉक्स में टॉप से जो मार्जिन है बेसिकली वो ज़्यादा है, टॉप से स्पेस ज़्यादा है, जबकि बॉटम से इतनी स्पेस नहीं है। उसकी रीज़न ये होती है कि आपका जो एच का टैग होता है, लाइक हेडिंग के जो टैग होते हैं या पी के टैग जो होते हैं उनका एक डिफ़ॉल्ट मार्जिन सेट होता है। सो इसका मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम सेट है। हमें सबसे पहले ये करना है कि इसका मार्जिन टॉप हम इसका रिमूव कर देते हैं। उससे ये होगा कि हमारा जो टॉप और बॉटम से स्पेस है वो इक्वल हो जाएगी। सो H1 में हम लिखेंगे मार्जिन टॉप। सो मार्जिन बेसिकली क्या होता है, मार्जिन किसी भी चीज़ का दूसरे एलिमेंट से एक जो डिस्टेंस होता है बेसिकली आउटर डिस्टेंस, वो मार्जिन कहलाता है। जबकि पैडिंग क्या होती है कि एक बॉक्स की जो इनर स्पेस होती है उसको हम पैडिंग बोलते हैं। सो अब हमारी टॉप और बॉटम से जो स्पेस है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। और अब हमें नेक्स्ट ये करना है कि कलर हमें इस तरह के सेम कलर्स अप्लाई करने हैं। सो नेक्स्ट अब मैं ये करूँगा कि इसके कलर्स जो हैं बेसिकली अभी हमारे कलर इतने अच्छे नहीं लग रहे। सो मैं यहाँ से कलर निकालता हूँ और वो कलर मैं अप्लाई कर देता हूँ। सो किसी भी वेबसाइट से अगर हमने कलर निकालना हो सो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं। और अभी मुझे बॉडी का कलर निकालना है, सो मैं यहाँ से बॉडी को सिलेक्ट करूंगा और राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड की एक ऑप्शन आ रही है। सो ये बैकग्राउंड कलर नहीं है, बैकग्राउंड लगा हुआ है, ये ग्रेडियंट इफेक्ट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ यानी टॉप लेफ्ट पे मेरे पास कलर डिफरेंट है और टॉप राइट पे मेरे पास कलर डिफरेंट है, ये ग्रेडियंट बन रहा है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये प्रॉपर्टी कॉपी कर लेता हूँ। सो कोड में आके मैं बैकग्राउंड कलर को रिमूव करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड और उसमें मैं ये प्रॉपर्टी दे देता हूँ। सो अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं, हमारे पास सेम बैकग्राउंड अप्लाई हो गया। सो मेरा बैकग्राउंड कलर तो ठीक है, लेकिन मुझे हेडिंग, बॉर्डर कलर और उसके अलावा जो बटन का बैकग्राउंड कलर था वो भी चेंज करना है। सो मैं ये लाइट कलर जो ग्रेडियंट में लाइट कलर इफेक्ट है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और जहाँ पे मैंने डीप स्काई ब्लू लिखा है मैं उसको रिप्लेस करता हूँ। हमारे पास विजुअल कोड में, वीएस कोड में एक शॉर्टकट की होती है। अगर आप कमांड की या कंट्रोल की, विंडोज़ पे कंट्रोल की और मैक ओएस पे कमांड की, आप उसके साथ आप डी को प्रेस करेंगे तो इसके जितने भी अकरेंसेस होंगी, लाइक जितनी बार भी डीप स्काई ब्लू हमने लिखा है वो हाईलाइटेड हो जाएगा। आप एक साथ मल्टीपल लाइंस को एडिट कर सकते हैं। सो काफ़ी यूजेबल ये हमारे पास शॉर्टकट है। ओके, सो अब हमारे पास कलर ठीक है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी ओके है और हेडिंग कलर भी ठीक है, बॉर्डर कलर भी हमारे पास ठीक है। नेक्स्ट इसके होवर पे जो कलर हमें चेंज कर, हमने जो कलर रखा है वो भी हम चेंज कर देते हैं। उसके लिए मैं ये डार्क कलर यूज़ करूंगा। सो होवर इफेक्ट में हम लोग आएंगे और यहाँ पे मैं ये डार्क कलर दे देता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि होवर करने में मेरे पास कलर जो हो रहा है वो डार्क कलर आ रहा है, लाइक ये जो राइट बॉटम का कलर है ये कलर हमारे पास होवर पे अप्लाई हो रहा है। ओके, सो एक चीज़ हमारी रह गई है इसमें, वो ये है कि बॉक्स शेडो। यहाँ पे अगर मैं इसको जूम करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो वाइट बॉक्स है इसका एक शेडो पड़ रहा है बैकग्राउंड पेज जो हमारा यानी बॉडी जो है उसके ऊपर एक शेडो भी पड़ रहा है। सो शेडो भी लगा सकते हैं हम लोग किसी भी एलिमेंट के ऊपर। मुझे इस कंटेनर पे शेडो लगाना है, सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बॉक्स शेडो लिखूंगा और उसके बाद मुझे सबसे पहले बताना होता है कि मेरा शेडो जो है वो कितना फैलना चाहिए, कितने पिक्सल फैलना चाहिए।
सो मैं लिखूंगा यहाँ पे, लेट से मैं कहता हूँ 10 पिक्सल, और उसके बाद शेडो जो है वो आपका वाई एक्सिस पे कितना होना चाहिए और एक्स एक्सिस पे कितना शेडो बाहर को निकलना चाहिए। सो ये दो प्रॉपर्टीज मजीद होती हैं। टोटल ये तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। एक प्रॉपर्टी आप देते हैं कि शेडो कितना फैलेगा, उसके बाद आप देते हैं शेडो कितना आपका एक्स एक्सिस पे होगा, और उसके बाद आप देते हैं शेडो वाई एक्सिस पे कितना बाहर निकलेगा। और फाइनली यहाँ पे कलर देना होता है हमने। सो कलर के लिए अभी मैं ब्लैक कलर यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं उसकी आउटपुट कैसी आती है। हमें 6 टाइम्स 0 लिखना होता है, उससे हमारा जो है ब्लैक कलर अप्लाई हो जाता है। सो ये शेडो तो आ गया, लेकिन आप देख सकते हैं शेडो काफ़ी डार्क है, हमें इतना डार्क शेडो नहीं चाहिए, मुझे लाइट शेडो चाहिए था। सो उसके लिए कलर कोड के बजाय हमें एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी होती है RGBA के नाम से। यहाँ पे हमें तीनों शेड्स बताने पड़ते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू का, और उसके बाद हम लोग इंटेंसिटी भी डिफाइन कर सकते हैं कलर की। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा, और इसमें भी मैं 0 लिख देता हूँ, तीनों में मैं 0 लिख देता हूँ। इसका मतलब ये है कि ब्लैक कलर, तीनों जो कोड हैं उसमें मैं ब्लैक लिख रहा हूँ, और फाइनली जो इंटेंसिटी है उसको मैं चेंज करके यहाँ पे 0.2 लिख देता हूँ। सो उससे क्या होगा हमारे पास कि शेडो भी आ जाएगा, और शेडो थोड़ा लाइट शेडो होगा, लाइक ये ब्लैक का ही शेड है, लेकिन इसकी डार्कनेस इतनी ज़्यादा नहीं है। सो इस तरह से हम लोग बॉक्स का शेडो दे सकते हैं। फाइनली एक जो हम इसमें चीज़ करेंगे वो ये है कि मैं यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं स्टैटिक में लिखूंगा, इसका मतलब है जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हम लोग अप्लाई करेंगे। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ और बॉडी को हाईलाइट करता हूँ मैं यहाँ पे, आप यहाँ देख सकते हैं ये जो आउटर लाइन है मेरे पास ऑरेंज कलर की, ये बता रही है कि इस बॉडी का कोई ना कोई मार्जिन है। सो उसको फर्दर देखने के लिए आप यहाँ पे बॉडी को सिलेक्ट करें, और स्टाइल में नीचे आपको बता रहा है कि बॉडी में 8 पिक्सल का हर साइड से मार्जिन लगा हुआ है। हमें ये मार्जिन नहीं चाहिए होता, सम टाइम इसको हम यूज़ कर भी सकते हैं, ये एक डिफ़ॉल्ट आप ये कह लें कि HTML का बिहेवियर है। जब हम न्यू पेज बनाते हैं तो बॉडी को एक डिफ़ॉल्ट मार्जिन होता है। सो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम ऑल एलिमेंट्स का जो मार्जिन है, डिफ़ॉल्ट मार्जिन, हम उसको 0 पिक्सल पे सेट कर देते हैं, और पैडिंग भी जो डिफ़ॉल्ट पैडिंग होती है हम उसको 0 पिक्सल से सेट कर देते हैं। सो इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन क्या होगा कि हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग होती है वो ख़त्म हो जाएगी, और अब हम अपनी मर्ज़ी का मार्जिन या पैडिंग अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप देख सकते हैं कि जो माई टू डू ऐप की हेडिंग है, ये अब मेरी इनपुट फ़ील्ड के साथ अटैच हो गई है, क्योंकि मैंने डिफ़ॉल्ट मार्जिन जो इसको HTML की तरफ से लगा हुआ था वो ख़त्म कर दिया। इसको दोबारा अप्लाई कर लेते हैं हम। यहाँ पे मार्जिन टॉप 0 पिक्सल था हमारा, मैं मार्जिन बॉटम ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। सो मार्जिन बॉटम, लेट्स से हम इसको 15 पिक्सल रखते हैं, और पेज को सेव करते हैं, वापस देखते हैं हम यहाँ पे। सो मार्जिन बॉटम में यहाँ 20 पिक्सल अप्लाई करता हूँ, और इससे हमें दोबारा पहले जैसा रिजल्ट मिल गया। सो बेहतर होता है कि हम मार्जिन पैडिंग जो डिफ़ॉल्ट अप्लाई हो रहे हैं उनको ख़त्म कर दें, और फिर खुद से मार्जिन ऐड करें जितना हमें चाहिए। एक और चीज़ जो हमें डिफ़ॉल्ट CSS में करनी होती है सबसे पहले, वो बॉक्स साइजिंग होती है। सो बॉक्स साइजिंग, जैसे हमने डिस्कस किया था कि पैडिंग जो है वो बॉक्स के अंदर अप्लाई होती है, लाइक जो उसकी विड्थ होती है उसके अंदर अप्लाई होती है। लेकिन अगर इसको हम बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी नहीं देते, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पैडिंग जो है वो बॉक्स से बाहर अप्लाई हो रही है, जिससे क्या हो रहा है कि हमारी जो विड्थ है वो 400 पिक्सल से बढ़कर 460 पिक्सल इस टाइम हो गई है, क्योंकि 30 पिक्सल उसने दोनों साइड से पैडिंग को ऐड कर दिया। सो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि यहाँ पे स्टैटिक में ही हम लोग बॉक्स साइजिंग लिखते हैं। सो अब हमारे पास 400 पिक्सल ही इसकी एक्चुअल विड्थ है। उसमें से कंटेंट की विड्थ को उसने कम कर दिया, और बाकी विड्थ जो थी उसने उसमें पैडिंग अप्लाई कर दी। हमारी जो विड्थ है बेसिकली अब 400 पिक्सल है यहाँ पे। विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारी जो एग्जांपल ऐप है उसमें विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा है। सो मैं यहाँ पे आके 400 पिक्सल के बजाय उसको 500 पिक्सल कर देता हूँ, और आई थिंक अब विड्थ, हाँ जी अब विड्थ ठीक है हमारे पास। आई थिंक बेसिक CSS हमने कंप्लीट कर लिया है। जस्ट एक चीज़ अब यहाँ पे देखेंगे, मैं इस एप्लीकेशन को छोटी स्क्रीन पे ओपन करता हूँ। उसके लिए आप इंस्पेक्ट ओपन करें राइट क्लिक करके, और यहाँ पे ये आइकन आ रहा होता है लैपटॉप और मोबाइल का, इसको आपने क्लिक करना है। सो मेरी वेबसाइट अभी मोबाइल पे कुछ इस तरह की दिखेगी। यानी काफ़ी जूम आउट हुआ हुआ है जो हमारा बॉक्स, हमें कोई भी टू डू लिखने के लिए उसको जूम इन करना पड़ेगा मोबाइल पे। सो ये एक बिहेवियर है डिफ़ॉल्ट, यानी जब हम HTML के कोई भी पेज बनाते हैं तो उसमें ये एक इशू होता है बाय डिफ़ॉल्ट। इसको बोलते हैं व्यू पोर्ट। हमें व्यू पोर्ट को सेट करने के लिए तो मेटा लिख के आपने कॉलन लिखना है, और उसके बाद VP की एक शॉर्टकट है, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। सो ये व्यू पोर्ट होता है, बेसिकली इनिशियल स्केल ये 1 पे सेट कर देगा। सो ये काफ़ी जूम हो गया है, लेकिन अभी एक इशू ये आ रहा है मुझे कि
ये जो वाइट बॉक्स है हमारा, ये बॉर्डर्स के बिल्कुल साथ पिन हो गया। सो समटाइम्स हमें मोबाइल स्क्रीन पे एलिमेंट्स की विड्थ को चेंज करना पड़ता है ताकि आपका डिज़ाइन है वो ख़राब ना हो। सो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि अपना सारा स्टाइल जो हम लिख लेते हैं उसके एंड पे हम लोग अप्लाई करते हैं @मीडिया। और मीडिया में हमें सबसे पहले बताना होता है कि ये जो रिस्पॉन्सिवनेस की हम लोग सीएसएस लिखने लगे हैं, लाइक स्मॉल स्क्रीन की जो सीएसएस लिखने लगे हैं, वो कितनी विड्थ पे अप्लाई होनी चाहिए। उसमें हम मैक्स विड्थ देते हैं। मैं कहता हूँ कि मैक्स विड्थ 768 पिक्सल। 768 पिक्सल से नीचे नीचे मेरा स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर दो। अब जिस एलिमेंट का स्टाइल थोड़ा चेंज करना है हम उसको सबसे पहले टारगेट करेंगे। वो मेरा कंटेनर है। मैं कंटेनर को यहाँ पे टारगेट करूंगा और यहाँ पे मैं इसकी विड्थ डिफाइन कर दूंगा। इनिशियली हमारी 500 पिक्सल की विड्थ, यहाँ पे मैं इसकी विड्थ को कम करके 300 पिक्सल रख देता हूँ। और अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास साइड से जो है वो गैप आ गया है। सो मीडिया क्यूरीज से क्या होता है कि मोबाइल स्क्रीन पे या टैब स्क्रीन पे हम लोग मल्टीपल मीडिया क्यूरीज लिख सकते हैं। 768 पिक्सल, इससे बड़ी स्क्रीन पे 992 पिक्सल, इस तरह मल्टीपल मीडिया क्यूरीज हम लिख सकते हैं। और हर मीडिया क्यूरी पे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें कितनी विड्थ चाहिए। अगर किसी भी एलिमेंट का हमने स्टाइल चेंज करना हो, वो भी हम अपनी मीडिया क्यूरीज की मदद से कर सकते हैं। सो आई थिंक हमने सीएसएस कवर कर लिया है। हमारी एप्लीकेशन अब काफ़ी स्टाइल हो चुकी है। रेफरेंस एप्लीकेशन के करीब करीब हम पहुंच चुके हैं। कुछ बॉर्डर रेडियस आई थिंक यहाँ पे कम है, जबकि हमारा बॉर्डर रेडियस ज़्यादा है। उसमें एक डिफरेंस आ रहा है ये फ़ॉन्ट फैमिली का। आप हमारी फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो थोड़ी डिफरेंट है, जबकि यहाँ फ़ॉन्ट फैमिली डिफरेंट है। सो अगेन फ़ॉन्ट फैमिली को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। मैं इस वेबसाइट की फ़ॉन्ट फैमिली चेक करता हूँ। राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट करें और इंस्पेक्ट करके अगेन आप लोगों ने बॉडी पे क्लिक करना है। किसी भी वेबसाइट की आप को फ़ॉन्ट फैमिली मिल जाएगी, बॉडी पे या एचटीएमएल पे अप्लाई हुई होती है। सो मैं इस फ़ॉन्ट फैमिली को कॉपी कर लेता हूँ और मैं अपनी वेबसाइट में आके बॉडी में फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई करता हूँ और वापस जाके हम अब अपनी आउटपुट देखते हैं। सो अब हमारे पास भी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो गई है। इस तरह की फ़ॉन्ट फैमिली आ गई है जो कि इस वेबसाइट पे थी। सो फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज हो गई और बटन भी हमारे पास स्टाइल हो गया। सो ये एग्जैक्टली सेम मे बी ना हो, लाइक थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस का डिफरेंस है या बटन का जो होवर कलर है, लाइक जब इस पे माउस ला रहा हूँ तो थोड़ा सा डिफरेंट है। हेडिंग में हमारे पास ये फर्स्ट लेटर अपर केस है। बट आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि हम लोग चीज़ को स्टाइल किस तरह से करते हैं। इसके अलावा सीएसएस में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको यूज़ करके हम लोग एनिमेशंस भी ऐड कर सकते हैं पेज पे और बहुत सारा और भी स्टाइल ऐड कर सकते हैं। बट ये बेसिक्स था ताकि आप लोगों को ये समझ आए कि सीएसएस एक्चुअली वर्क कैसे करती है। सो आई होप कि आप लोगों को सीएसएस का समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट को कवर करेंगे, जिससे हम लोग इस टू डू एप्लीकेशन को अब फंक्शनल बनाएंगे। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो।